हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम आज के न्यू सेशन में। और आज का जो अपना न्यू सेशन आप सभी के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ऊपर लेके आए हैं अपन। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस बार आ सकते हैं, कौन कौन सा अपना सिलेबस है, किस तरीके से आपको जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 100% करने हैं। यूनिट वाइज मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अपन वन बाय वन चेक करते जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको 100% पढ़नी है, यानी अच्छे तरीके से आपको कवर करनी है। मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको वन बाय वन सब चीज़ें बताऊंगा। तो सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको मैं हर पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए भी आपको कवर क्या करना है ना। तो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, दो यूनिट की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड जो आपका है ना, ये पूरा का पूरा कहाँ से लिया गया है? ये पूरा का पूरा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है पूरा का पूरा ये ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है। ऑपरेशन रिसर्च क्या है? ऑपरेशन रिसर्च जो है वो आपका पहले क्या होता था, सेमेस्टर थर्ड के अंदर डायरेक्टली होता था, ठीक है ना। यानी डायरेक्टली ये जो टॉपिक आप देखने को आपको मिल रहे हैं ना, ये जब ओल्ड सिस्टम था ना तब आपको ये कहाँ पे देखने को मिलता था? सेमेस्टर थर्ड के अंदर देखने को मिलते थे ये वाले पार्ट। लेकिन अब ये पार्ट आपको जो है सेमेस्टर सेकंड के अंदर मिल गए, यानी कि ये पार्ट जो सेमेस्टर थर्ड के पार्ट थे वो आपको सेमेस्टर सेकंड में मिल गए हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा चेंजमेंट हुआ है। इसके अलावा ये जो है वो एमजीसी के अंदर, यानी कि सेमेस्टर थर्ड के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे या जो है सिलेबस के अंदर था, यानी सेमेस्टर थर्ड के अंदर था ये पार्ट जो है सेमेस्टर थर्ड के अंदर था, अवेलेबल था। बट अब अगर अपन बात करें आगे जो है, यानी कि अपन आगे जो बात करें वो आपके सामने सेमेस्टर थर्ड यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ये जो है ना पूरे के पूरे अपने लिए आज के टाइम में नए हैं। आज के टाइम में नए क्यों हैं? क्योंकि आप ही वो स्टूडेंट हो जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, यानी कि आपके लिए नया एग्ज़ाम होगा, यानी कि इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है इसके, ठीक है ना। यानी अपन बात करें यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ, इनका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इनके कोई पास्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो इनसे अपन ये आप मेरे से पूछना चाहो सर लास्ट ईयर क्या आया हुआ है इनसे, तो ये हुआ ही नहीं है। अपने एमजीसी के अंदर ऐसा हुआ नहीं है भी ये मैं आपको बता सकूं भी इसके कौन से जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। बट मैं आपको पूरा सिलेबस है वो गाइड कर सकता हूं, किस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है और कम से कम टाइम में कवर करना है। मैंने जो पूरा का पूरा यूनिट थर्ड हुआ, यूनिट फिफ्थ हुआ, यूनिट ये फोर्थ फिफ्थ जो है ना, अच्छे तरीके से मैंने कवर इस तरीके से करवा रखे हैं भी। इसके अंदर आपको 3-4 वीडियो मैंने दे दी भी, आप उन 3-4 वीडियो को देख लो, आपके लिए अनफ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। इसी तरीके से इसमें मैंने आपको 3-4 वीडियो दे दी, इसी में मैंने 4-5 वीडियो दे रखी है, बस इतनी सी है। यानी टोटल मिला के अगर 10 वीडियो भी आप देख लेते हो तो आपकी ये तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने हर काम है ना वो आपको सिस्टमेटिक से दे रखा है, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और सब चीज़ें बच जाए। अब काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं भी सर हमने कोर्स बाय नहीं कर रखा है तो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता दो। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं, कोर्स का कोई लेना देना नहीं है भी आपने कोर्स बाय कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो आपके लिए एडवांस है भी। आप अगर बाय करते हो तो आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो। और अभी के टाइम में जो बच्चे मान लो जिनको नीड है, रियलिटी में जिनको नीड है भी, जिनको प्रॉब्लम है, काफ़ी होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है, मनी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि अभी के टाइम में सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम परचेज नहीं कर सकते हैं, तो भी मैं आपकी फुल हेल्प करता हूं भी। अगर आपको कोर्स चाहिए तो मैं आपके लिए जितना हो सके उतना डिस्काउंट करके मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना हो सके उतना। चारों के चारों एग्जाम आपको कम से कम अमाउंट के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा टारगेट ये नहीं है भी बच्चे हैं वो यानी कि पैसों की वजह से स्टडी से दूर हो जाए, मेरा ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना भी सर हमारे पास टाइम अभी है इतना सा, इतने टाइम के अंदर सर हम सिलेबस कवर करना चाहते हैं, जितना हमारे से हो सके तो हमें कम अमाउंट में आप प्रोवाइड करवा दो। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगा आपके लिए, जितना हो सकेगा, जितना होगा उतना मैं आपके लिए करूँगा। अभी के टाइम आपको क्या करना है मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा इस सेशन के अंदर, तो बेसिकली तो और पूरा पार्ट जो है वो आपको सिलेबस है पूरा, मैंने एप्लीकेशन के अंदर आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है, वन बाय वन हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से डीपली में कवर करवा रखा है। तो वो आप डायरेक्टली जाके कवर कर सकते हो। कम से कम अमाउंट मैं आपके लिए करूँगा, जितना होगा मेरे करूँगा आपके लिए। आप मुझे बस डायरेक्टली मैसेज कर देना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। जो अपना चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको जो है मेरे से कांटेक्ट करने का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को मैसेज कर देना और आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करवानी है मैं आपको करवाऊंगा। अब आज अपन बात कर लेते हैं सर यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या कवर करना है।
यूनिट सेकंड में क्या कवर करना है, यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी में बात करूंगा। तो यूनिट फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। किसकी बात आती है अभी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एलपीपी शॉर्ट फॉर्म क्या है, एलपीपी क्या होती है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और एलपीपी के मेन पार्ट क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या मेन पार्ट, यानी कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कंस्टेंट होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यानी कि एलपीपी जब अपनी बनती है ना तो उसके अंदर अपन को तीन चीजें चाहिए होती है। तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्टिव बोल देते हैं या फिर इसको कंस्टेंट्स इसको बोला जाता है, एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस इसको बोला जाता है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो ये सारी की सारी चीजें है ना वो आपकी होती है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो क्या होती है भी आपकी इसमें अवेलेबल होती है, किसमें, एलपीपी के अंदर। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको एलपीपी के बारे में इतनी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आगे का काम अपन कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आता है स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ये क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो ही आगे आप इसका काम कर पाओगे। ठीक है, इतना जब आपको पता लग जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी पूरी की पूरी कन्वर्जेंस एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है ना, इसके अंदर फिर अपन क्या करते हैं, इसके बहुत सारे काम अपन करते हैं इसके अंदर भी, यानी कि इसके यानी कि एलपीपी अपन बनाते हैं ना तो बहुत मेथड से करते हैं। तो उसके अंदर अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, प्राइम वेक्टर क्या होता है, ठीक है, की एलिमेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक काम यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। इतनी चीज़ें आपको पता है तो सारा काम हो जाएगा। एक आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, स्लैक सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, की एलिमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्राफिकल मेथड, ये भाई फर्स्ट टाइम पूछा गया है। ग्राफिकल मेथड है ना वो क्या पूछा गया है, फर्स्ट टाइम पूछा गया है। तो ग्राफिकल मेथड जो है एकदम इजी सही है, मैंने पूरा सिलेबस में कवर करवा रखा है। तो ग्राफिकल मेथड कर लेना, क्वेश्चन आएगा इस बार यूनिट फर्स्ट से, ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, चाहे सेक्शन ए बी सी डी किसी में मिल जाए, यानी कि सी में मिल जाए या बी में मिल जाए, बी या सी में से मिलेगा। तो मेरा चांसेस ये है भी बी से आपको जो है ग्राफिकल जो सॉल्यूशन मेथड है उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड सिंप्लेक्स मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक स्टार्ट ही नहीं होता है, ये समझ लो आप। तो सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको, इसमें तो घबराने वाली बात ही नहीं है। 100% आपको सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने 1.5 घंटे का पूरा सेशन लेके आपको अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है। आप कोर्स में बाय करोगे तो आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप उसको मैं आपको लो जितना मेरे से होगा लो अमाउंट के अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चारों के चारों एग्जाम लो अमाउंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कवर कर पाओगे। जो बच्चे अभी तक सिलेबस कवर नहीं कर पाए उनके लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो जॉब करते हैं या काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, यानी वो नहीं बाय कर पाते हैं या कॉलेज वो नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए मैं जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से करूँगा। तो यूनिट फर्स्ट है वो आपको इस तरीके से कवर कर लेना है। 2 ही चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं, 2 ही। कौन कौन सी, एक तो सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, एक ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड क्या होता है ये आपको आना चाहिए। बस इतना काम अगर आपको आता है तो आपका यूनिट फर्स्ट हो गया कंप्लीट। घबराने वाली बात ही नहीं है भी यूनिट फर्स्ट से कुछ बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। सिंप्लेक्स मेथड का एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से ट्राई कर लेना, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड एंड इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके सिंपल से आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाले, सिंपल से, जैसे सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस, है ना। बाकी मैंने डिटेल में है ना वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रखी है। आप कोर्स में जाओगे तो हर चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। लेकिन जो अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं जिनका टारगेट ये होता है सर हमें तो बस थोड़ा सा आप क्या करवा दो, 60-70% टच करवा दो, इतना बहुत हमारे लिए एनफ है, हमको पास करवा दो सर, हमें इतना ही चाहिए। तो उन बच्चों के लिए स्टार्टिंग में जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इससे हाई चाहिए यानी 80+ क्रॉस करना, 85, 90+, तो उनके लिए तो भाई सिलेबस कवर करना जरूरी होता है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा आप सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो फिर आपको जो ज़्यादा मान लो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी आपको क्या करना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड एंड थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, यूनिट फर्स्ट, इतना सा काम है अच्छे तरीके से कवर कर लेना। ठीक है, यूनिट फर्स्ट हो गया जी आपका कवर।
अब चलते हैं अपन यूनिट सेकंड के अंदर। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और बताऊंगा, अभी भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या आए हुए हैं, कौन कौन से आने के चांसेस है, सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसा नहीं है अभी सर फटाफट बता दो, ऐसा नहीं होगा। ये आप स्किप करके देख रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। आप अगर लाइन बाय लाइन देख रहे हो, यानी बिना स्किप किए अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो 100% आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूनिट सेकंड की अपन बात करें तो यूनिट सेकंड के अंदर आपको कौन कौन से मेथड देखने को मिलते हैं। टू फेज मेथड क्या होता है, बिग एम मेथड क्या होता है, रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, एंड ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। 3-4 मेथड इसके अंदर है, 4 मेथड है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। 4 ही मेथड है और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो सर हम चारों के चारों अगर ना कर पाए तो कौन सा करें, तो भाई कोई से 2 कर लो, कोई से भी 2 कर लो अगर चारों के चारों ना कर पाओ तो। बाकी अगर आपने ये कर लिया तो आपसे ये हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। सारे के सारे ईजी हैं। मैंने आपको पूरा लेंथी सेशन दे के सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है। बिग एम मेथड मैंने डीपली में आपको कवर करवा रखा है, बहुत ही डीपली में। तो क्योंकि बिग एम मेथड थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन ईजी भी है, थोड़ा टाइम आपको इसमें देना पड़ता है लेकिन ईजी भी है। तो बिग एम मेथड जो आपका है वो आप ट्राई कर सकते हो। बिग एम मेथड क्या होता है, इसके अंदर एम अपन यूज करते हुए क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड जो होता है ना उसी तरीके से इसमें एम यूज करते हुए इसको अपन सोल्व करते हैं। 2 फेज मेथड हो गया भाई, एंड रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड। इस बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है सर, तो इस बार चांसेस मैं आपको बता देता हूँ। इस बार जो है आपका रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिलेगा, एंड इसके अलावा बिग एम मेथड का क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिलेगा। ये 2 मेथड हैं जो कि इंपॉर्टेंट हमेशा ही माने जाते हैं और हमेशा ही ये होते हैं। बाकी बात रही ड्यूलिटी की, है ना, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड, इसको अपन बोल देते हैं ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड। तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। मैंने तो सिलेबस में सब चीज़ें कवर करवा रखी है, लेकिन जो बच्चे अभी हैं जो करना चाहते हैं तो आप कवर कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, सब चीज़ें। आप बस कुछ नहीं है, आपको 5 दिन देने, 10 दिन दे दोगे मैक्सिमम। 5 दिन अगर डेली एक सेशन, अगर 1 यूनिट आप कंप्लीट करते हो तो डेली आपको 1 दिन में आप 1 यूनिट कंप्लीट कर सकते हो अभी के टाइम पे। यानी इतना अनफ है आपके लिए, इतना मैंने कवर करवा रखा है, ठीक है ना। तो उसको आप डीपली में जाके अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली है। कर लोगे इतना, नो प्रॉब्लम। आगे चलें, चलो जी आगे अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 फेज मेथड, बिग एम मेथड, रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड एंड ड्यूलिटी इन लीनियर प्रोग्राम, इनके क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको खुद को आने चाहिए, उसमें तो कोई हेल्प होने वाली नहीं है। तो वो तो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, इतना काम आपका हो जाता है। उसके बाद ड्यूल जो मैंने आपको बताया, ड्यूल क्या होता है, ड्यूल प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है ना, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और इसके ऊपर 1-2 थ्योरम्स होती है, वो आपको आनी चाहिए। द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ ए प्राइमरी प्रॉब्लम, है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो ये मैंने थ्योरम तो आपको कवर करवा रखी है, लेकिन ये सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा डीजेनरेसी का एक टॉपिक है, तो डीजेनरेसी का टॉपिक आप कवर अभी ना करो, क्योंकि वो आपका सेमेस्टर 3 के अंदर माना जाएगा। तो अभी आपको वो कवर करने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। इतना कर लो आप। ड्यूलिटी एंड ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है ये आप कवर कर लेना, इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। इसके ऊपर 1-2 थ्योरम्स है वो कवर कर लेना, और ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है ये कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ड्यूलिटी एंड ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड कर लोगे इतना, चलें आगे। तो ये आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो गए भाई। अब इन दोनों यूनिट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके अभी तक आए हुए हैं। अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और आपको सब चीज़ें बताता हूँ। फिर मैं यूनिट 3rd, 4th, 5th, क्योंकि वो एकदम नए हैं आपके लिए, तो उसके अंदर एक ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको कंप्लीट करना है। तो यूनिट 1 की अगर अपन बात करें तो ये आपका है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड एंड थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। इतना सा ही काम है यूनिट 1 का। 2nd का 2 फेज मेथड, बिग एम मेथड, रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड एंड ये हो गया, इतना काम हो गया। तो इसके अंदर भाई आपको जो है क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन है। मैट्रिक नोटेशन क्या होता है इनका, मैक्सिमम जेड अपन बनाते हैं, ठीक है। आपके पास सब्जेक्ट यानी कि कंस्टेंट्स होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना अभी कुछ देर पहले ही, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर सेलेक्ट सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ऐड करना होता है, सेलेक्ट सरप्लस माइनस करना होता है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा रखी है। सिंप्लेक्स, इसके अंदर आपको क्या माइंड में रखना है, सिंप्लेक्स मेथड का ऊपर क्वेश्चन है ये, मिनिमम ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि आपके जो है क्या दे रखे हैं यहाँ पे, कंस्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। और नॉन नेगेटिव आपको वैल्यू दे रखी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर यहाँ पे रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड जो है, इसके ऊपर एक ये क्वेश्चन आया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट वे डू
यू कंसिडर द रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड इज सरप्राइज टू यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है ना, यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड के लिए। तो किस तरीके से अपन को वो बताना है, ये सारी प्रोसेस आप ये 3 पॉइंट आप वहाँ पे बता के काम चला सकते हो अपना। फिर अपना है रिपीटेड जो रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ये आपका किसके ऊपर है, रिवर्स सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर। मैक्सिमम जेड आपका ये है, स्टैंडर्ड यानी कि आपके जो कंस्टेंट्स हैं वो आपके ये दे रखे हैं और ये नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रखी है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। उसके बाद आपको ड्यूल ऑफ द ड्यूल इज प्रीमियल, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने आपको इसी अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ये एक थ्योरम है, तो ये थ्योरम आपको आनी चाहिए। उसके बाद ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, इसका एल्गोरिथम। ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, पूरा एल्गोरिथम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ड्यूलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद ड्यूल सिंप्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपकी जो है 4 कंस्टेंट्स के साथ आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर अपना जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और फिर अपना बिग एम मेथड क्वेश्चन हो गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे 3M वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको जो है अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिग एम मेथड का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, अच्छे तरीके से आप इसको कवर कर लीजिएगा। फिर 2 फेज़ के ऊपर ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी आप अगर एक क्वेश्चन कोई सी मेथड का एक क्वेश्चन आप कर लेते हो, तो कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, आप अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। तो ये 2 फेज़ मेथड का क्वेश्चन है, वो कर सकते हो। फिर यहाँ पे वही आपका स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता रखी है। भी स्लैक और सरप्लस का अपन कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पे यूज़ होता है, बिग एम मेथड के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। सरप्लस माइनस और अपना जो आर्टिफिशियल का यूज़ कहाँ पे होता है, 2 फेज मेथड के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आखिर होता क्या है, वो आप अगर बिग एम मेथड पढ़ते हो ना, तब आपको वहाँ पे पता लगता है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के अंदर क्या होता है, अपन m को माइनस करते हैं ना, तो उसके अंदर अपन कुछ माइनस करते हैं, तो उसके अंदर कुछ अपन को ऐड करना होता है प्लंटी के तौर पे। तो जो प्लंटी के तौर पे अपन ऐड करते हैं उसको अपन आर्टिफिशियल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा तो आप सेशन अगर देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। तो इतना काम जो है आपका हो जाता है किसका भी, 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट का काम है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपकी आगे की यूनिट बच गई उनकी। तो भाई इनका कोई भी पास्ट नहीं है, यानी कि इनका कोई लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो सर हमें क्या करना है, क्या करना है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए भाई आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले बात अपन कर लेते हैं यूनिट 3 के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक तो अपना है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी क्या होता है, और डीजनरेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर, सबसे पहले क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये पूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता है, फिर इसका अपन सॉल्यूशन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं। किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, एक तो अपना होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक होता है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, एक होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन। 3 मेथड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 मेथड के थ्रू ही ये पूरा का पूरा यूनिट कवर हो जाता है आपका। 3 यूनिट अगर 3 ये जो मैंने आपको बताए हैं मेथड, इन 3 मेथड के थ्रू ही आपका जो आगे का काम हो पाता है, अदरवाइज होता भी नहीं है। तो 3 मेथड तो आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड और लिस्ट आपका जो है लिस्ट लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन। 3 मेथड है, तीनों मेथड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल या मेथड भी बोल सकते हो इसको, या फिर लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड इसको बोल देते हैं, और लास्ट अपना है वोगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना, तो वैम इसको बोल देते हैं। तो ये आपके 3 मेथड है, 3 मेथड आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर ये 3 मेथड आपको आते हैं तो भाई आप लगभग मान लो भी आपने यूनिट 3 कवर कर लिया, यानी 50% कवर कर लिया। ये मान लो आप 50% आपने कवर कर लिया अगर ये 3 आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो। अंडरस्टैंड। तो मैंने तो भाई पूरा अच्छे तरीके से कवर करवा रखा है और मैं आपको वो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा अगर जिनको नीड है उनके लिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद अपना आ जाता है, इतना काम करने के बाद मोदी मेथड, ठीक है। 4th जो अपना मेथड आता है वो आता है मोदी मेथड। और मोदी मेथड आपका तभी हो पाता है, क्या आता है, मोदी मेथड आता है। तो मोदी मेथड आपका तभी हो पाता है जब आपको क्या आता है, पीछे जो 3 अपन ने अभी पढ़े हैं ना,
वो तीनों के तीनों अगर आपको आते हैं तो ही आप मोदी मेथड कर पाओगे, क्योंकि मोदी मेथड जो है, जो पीछे 3 अपने मेथड पढ़े हैं उनका यूज़ करके ही करते हैं, किसी ना किसी एक का यूज़ करके अपन मोदी मेथड को कंप्लीट करते हैं। तो ये मोदी मेथड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। और ये 3 मेथड है वो आपको आने चाहिए, फिर आपका मोदी मेथड कंप्लीट हो जाता है। कर लोगे? ठीक है जी। इतना काम होने के बाद, इतना काम जब आपका हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर इतना काम हो जाता है। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है ना, यानी ट्रैवल। तो ट्रैवल जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है, ट्रैवल का अपन करेंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ही तो है एक तरीके से, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती है, इसका क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चनों में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैंने पूरा का पूरा कोर्स है ना, एकदम मान लो 4-5 सेशन के अंदर है ना, अच्छे तरीके से सारी यूनिट कवर करवा रखी है, एकदम सिंपल वे से। तो इतना काम ये कर लेना आप। फिर अपना आ जाता है ट्रैवलिंग सेल्समैन के बाद ट्रांसशिप्टेड, ठीक है ना, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देके आपको ये पूरा का पूरा यूनिट कवर करवा रखा है, और आपको टाइम नहीं देना है, मैंने टाइम लगाया, लेकिन आपको तो बस लगभग 3 से 4 घंटों के अंदर आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक अपना बन जाता है, वो कौन सा बच जाता है, डीजनरेशन इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी कि डीजनरेशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है ये आपको बतानी होती है। तो ये सिंपली आपको इसका पूरा जो है बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है, सिंपल सा मेथड है, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है। पहली बात आपको 3 मेथड वो आनी चाहिए, एक मोदी मेथड हो गया, फिर उसके बाद आपको ट्रैवलिंग सेल्समैन और ट्रांसशिप्टेड प्रॉब्लम, बस इतना काम कर लो, बहुत है। इसके बाद डीजनरेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर करना चाहते हो तो कर लो, बाकी ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि इतना अगर आप कर लेते हो तो चलेगा, ठीक है। फिर टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी है, तो ये टेस्ट जो ऑप्टिमिलिटी है वो इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट ऑप्टिमिलिटी के अंदर यानी कि जो अपन पूरे के पूरे यहाँ पे जो मेथड पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। फिर इनिशियल बेसिक विजुअल सॉल्यूशन है, तो ये भी आप सिंपल सा ही है, इनिशियल बेसिक विजुअल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये भी आप सिंपल वे से कर सकते हो। इतना टॉपिक आप कर लेते हो तो आपका लगभग काम हो जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन यूनिट 4 की। यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 के ऊपर अपन चलते हैं। तो यूनिट 4 के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है आपको सिंपल वे से मैं आपको बता दूं, एकदम सिंपल सा ही है। अगर आपने अच्छे तरीके से मेरा पूरा सेशन देख लिया ना, बहुत सिंपल सा सिस्टम है। इसके अंदर एक थ्योरम आती है, वो कर लेना आप, रिडक्शन थ्योरम, ठीक है ना। रिडक्शन थ्योरम है वो अच्छे तरीके से आप कवर कर लेना, सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है उसके अंदर। तो ये रिडक्शन थ्योरम आप अच्छे तरीके से कर लेना। फिर उसके बाद असाइनमेंट जो एल्गोरिथम है, यानी कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है, इसका पूरा सेटअप क्या होता है, इसके स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। तो वो स्टेप आप अच्छे तरीके से कर लेना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने डीपली में सब चीज़ें बता रखी है, आप जाके देखोगे तो सारी चीज़ें मैंने कवर करवा रखी है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, अच्छे तरीके से कवर कर लेना। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मेथड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन इसका पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तो आपको सभी का पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, सभी का मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन क्या होता है, ये सभी का पता होना चाहिए आपको। फिर बात आ जाती है किसकी, नेटवर्क एनालिसिस की, नेटवर्क शेड्यूलिंग की, PERT एंड CPM, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। यूनिट 2 के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इसके अंदर नेटवर्क शेड्यूलिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसकी एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कॉमन एरर इसके कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें ये नेटवर्क के है, ठीक है ना। यानी आप नेटवर्क जब बनाने का स्टार्ट करते हो ना, तो उससे पहले ये बेसिक चीज़ें होती हैं, तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। भी नेटवर्क बनाते हैं अपन, जैसे मान लो आप 2 बच्चों, 3 बच्चों, 4 बच्चों का नेटवर्क बना रहे हो, तो उनके अंदर क्या क्या आपको किन किन बातों का माइंड में रखना है, यानी कौन कौन सी शर्तें हैं जो नेटवर्क बनाते टाइम आपको माइंड में रखनी है, तो वो कुछ रूल्स और कुछ आपकी एरर कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपको पता होगा तो अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिर इसके अंदर नेटवर्क शेड्यूलिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है नेटवर्क का, ठीक है ना। फिर उसके अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड पास कंपटीशन होता है, ठीक है ना, और बैकवर्ड पास कंपटीशन होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। फ्लैट सेलेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका लगभग पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है, और इसका क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। PERT एंड CPM, PERT एंड CPM क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो PERT क्या होता है अभी आपका,
PRT अगर अपन बात करें तो आपका क्या होता है, CPM बात कर लेते हैं पहले, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड होता है आपका क्या, CPM। PRT की बात करें तो प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आपका क्या होता है, PERT होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है अभी, इसके अंदर जो आपके मोड होते हैं, यानी इसके अंदर जितने मोड होते हैं ये एक ही मोड के ऊपर काम करता है, यानी इसका टाइम जो होता है ना, इसका टाइम एक ही होता है, CPM का, नेटवर्क का टाइम जो होता है इसका एक ही होता है, लेकिन इसके 3 टाइम अलग अलग होते हैं। तो इस तीनों टाइम को पहले अपन निकालते हैं, तो अलग अलग वैसे से इसको करते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये काम आपको करना है, इसके ऊपर सारे काम आपको करने हैं। ये लॉजिकल सीक्वेंस, रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको डीपली में कवर करवा रखे हैं। तो इसके अंदर आप असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है इसका क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, PRT एंड CPM का क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए, बस इतना काम आप कर लेते हो। नेटवर्क बनाना आपको आना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन आपको डीपली में सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है, आप जाके देखोगे सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो बस सिंपल वे इस तरीके से आपका यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यूनिट 5 की अपन बात करें तो यूनिट 5 के अंदर गेम थ्योरी क्या होती है। सबसे पहले गेम थ्योरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। गेम थ्योरी क्या होती है, गेम यानी कि आप दो बच्चे अगर कंपटीशन हो रहा है दो बच्चों के बीच में, तो वो क्या एक तरीके से गेम ही, यानी कंपटीशन को ही अपन क्या बोल सकते हैं, गेम ही बोलेंगे ना। तो गेम थ्योरी क्या होती है ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसके अंदर एक वर्ड आता है पे ऑफ मैट्रिक्स। तो पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, पे ऑफ मैट्रिक्स को सोल्व कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी क्या होती है, डेफिनेशन, मिनिमम, यहाँ क्या है मिनिमैक्स एंड मैक्सिमिन, ये क्या प्रिंसिपल है दो, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, एकदम सिंपल सही है। सॉल्यूशन ऑफ गेम विदाउट सैडल पॉइंट, विदाउट सैडल पॉइंट अपन कैसे इनको सोल्व कर सकते हैं, तो इनके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से डीपली में सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ये तीनों के तीनों पार्ट मैंने आपको प्रूव करवा रखे हैं, ठीक है ना। तो वो तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए गेम विदाउट सैडल के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर आप मैक्सिमिन और मिनीमैक्स आप जब कवर करते हो उसके बाद आपका जो ये आता है। तो इसके अंदर एक सैडल पॉइंट है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सैडल पॉइंट क्या होता है, डीपली में आपको सैडल पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतना काम आप कर लेते हो तो आपका लगभग पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। किसका, सैडल, जो ये विदाउट सैडल पॉइंट का जो काम है ना वहाँ तक हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर वैसे 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ सैडल पॉइंट के ऊपर। पहले आप मैक्सिमम मिनिमा कवर करोगे ना, तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो विदाउट सैडल पॉइंट है इसके 3 पार्ट होते हैं। तो वो तीनों के तीनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद अपना क्या आ जाता है, इसके अंदर अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, 3x3 का है, अलजेब्रिक मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो है अलजेब्रिक मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। इटरेटिव मेथड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मेथड ये क्या होता है, 2x2, इसको बोलते हैं 2x2 की कोई मैट्रिक्स आ जाए उसको अगर आपको सोल्व करना हो और उसका सैडल पॉइंट आपके पास हो तो अर्थमेटिक मेथड। और ग्राफिकल मेथड एकदम सिंपल सा है, मैट्रिक मेथड, अलजेब्रिक हो गया ये, और ये सिंप्लेक्स मेथड है, सॉल्यूशन गेम बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो एकदम सिंपल से ही अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड पता है तो आप कर पाते हो। ये इटरेटिव मेथड है वो भी आपका इसी वे से हो पाता है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस प्रॉपर्टी इसको अपन बोलते हैं, तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी है वो भी अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। तो इतना काम है वो अच्छे तरीके से करना आपको आना चाहिए, सिंपल सा ही है। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम तो जरूर देना पड़ेगा लेकिन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर अच्छे तरीके से आप करते हो तो। और इसके अंदर एक पार्ट जो रह गया अपना रेक्टेंगुलर का है वो भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर गेम का है जो, तो ये रेक्टेंगुलर गेम जो है वो भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी कि अलजेब्रिक मेथड मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने आपको कौन सा बताया अभी, रेक्टेंगुलर का बताया जो, तो रेक्टेंगुलर भी आपको अच्छे तरीके से आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इतना पार्ट अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप जो है डीपली में कवर कर पाओगे, कर सकते हो, एकदम सिंपल सा ही है। तो इस तरीके से आपको जो है इन टॉपिक को कवर करना है भाई। इन टॉपिक को कवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई, एकदम सिंपल सही है ना। तो इस तरीके से आपको इनको सिंपल वे से कवर करना है। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, सिंपल सही है। एक तो आपका जो अलजेब्रिक मेथड है वो कवर कर लेना आप सबसे पहले, तो इटरेटिव मेथड और ग्राफिकल मेथड है वो एकदम सिंपल सही है। तो ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया बात है। बाकी आपको जो पता होना चाहिए गेम के बारे में पता होना चाहिए, मिनीमैक्स एंड मैक्सिमिन, और इसके जो 3 पार्ट रेक्टेंगुलर गेम है ये वाला सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बनेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना तो आपका लगभग जो है यूनिट 5 है वो कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आपको कवर करनी है। बेसिकली इसका कोई पास्ट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ होगा, यानी फर्स्ट टाइम ही आपके एग्जाम होंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से
सिंपल से क्वेश्चन क्यों आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसमें एकदम नॉर्मल जितना हो सकेगा उतने नॉर्मल क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएगी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसमें हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो एकदम सिंपल ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको जो एकदम सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं वही आपको दिए जाएंगे। तो बेसिकली मैंने एकदम सिंपल वे से आपको जो है पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है। तो आप जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं किया, मान लो जिनको अभी प्रॉब्लम है, अभी चल रही है प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं आपको जो है जितना हो सकेगा मैं डिस्काउंट देके आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा, ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे तरीके से हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अंडरस्टैंड। तो इतना अपना टॉपिक हो गया, पाँचों के पाँचों यूनिट मैंने आपको कवर करवा दिए। इन कवर करना है आपको अच्छे तरीके से, और आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं आपको एग्जाम से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना मेरे से हो सकेगा उतनी हेल्प मैं आपके लिए करूंगा। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और जिन बच्चों को चाहिए कोर्स यानी कि सर हमारी हेल्प करो, तो मैं ज़रूर हेल्प करूंगा आपकी जितनी मेरे से हो पाएगी। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।